लॉकडाउन के बीच लोगों को तरह तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अगर हम बात करें भारत की सीमा की, तो भारत पाक सीमा पर बाड़मेर जिले की गडरा रोड पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आचार्यों की ढाणी के एक गांव सोलखिया में लॉकडाउन के चलते जोगी जाति के लोग दाने दाने को मोहताज हैं। इन लोगों का कहना है कि दिहाड़ी मजदूरी करके वो अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते इनकी जमा पूंजी भी खत्म हो गई है और इनका कहना है कि सरकार की तरफ से किसी तरह की राशन सामग्री भी उन्हें नहीं मिल पाई है। राशन कार्ड पर मिलने वाले गेहूं भी खत्म होने के हैं और इनका कहना है कि सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, वादे भी करती है, लेकिन गरीब तक कुछ नहीं पहुंचता। आपको बता दें कि ये जोगी जाति के घुमंतु परिवार गांव गांव मांगकर और छोटी मोटी मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और लॉकडाउन के चलते ये फिलहाल घरों पर रहने को मजबूर है। ये सब भूख मरे हैं, मजदूरी मेहनत है नहीं, घर पर बैठे हैं, कोई दौड़ा नहीं है, कोई आटा वगैरह है नहीं, कोई चाय बीड़ी है नहीं, बदानी आदमी मर रहे हैं, बहुत हालत खराब है। कितने दिन हो गए दौड़ा नहीं, आज 7-8 दिन हो गए साहब, मजदूरी मेहनत नहीं, भूखे बैठे हैं। कैसे खाना खा लेते? ये कोई बनोगा, कोई ढालू वगैरह ये खाते हैं, बाप के हमारे टाइम पास कर रहे हैं। गाँव में जाता झोड़ी लेके लब दौड़ा करके 10 किलो लाता था, आज हमारा टावर बीजे जाता मजदूरी ऊपर तकर लेके भाटा लेके उकड़ता तो 200-250 रुपया ला के पेट भरता शाम का। अभी साहब महीना एक गया, हमारा तो बहुत बुरी हालत है साहब। कितने घर है यहाँ पे जोगियों के? हमारा तो साहब एक घर 10-12 घर है। अभी न जोड़ता था न बिठाना है। जोगी ले रही बात करता हाथ मत लगाए, जाए न गुड़। तो किस तरह की तकलीफों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है और क्या वजह है कि प्रशासन या सरकार की योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही हैं? बाड़मेर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैतान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैतान सिंह, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है? सीमावर्ती इलाका है, लेकिन है तो भारत की सीमा में, फिर क्यों इन लोगों को अभी दाने दाने का मोहताज होना पड़ रहा है? सरकार प्रशासन कहां फेल साबित हो रहे हैं? जी, ये जो भारत पाकिस्तान का जो ये सीमावर्ती एरिया है, यहाँ पे ये जो लोग हैं आचार्यों की ढाणी में, ये काफी संख्या में 10-12 परिवार यहाँ रह रहे हैं इनके। तो उनके ये क्या छोटी बड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालने का काम करते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से न तो इनको कहीं काम नहीं मिल रहा है, कहीं गाँव में जो ये घूम घूम के अपना पेट पालते थे, लोग इनको अपने गाँव के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं और ये लोग भी जो सरकार द्वारा लॉकडाउन है उसका पूरा का पूरा पालन कर रहे हैं। तो इन लोगों का है कि 1 महीना हो गया है, जो हमें राशन के गेहूं मिले थे, बड़ा परिवार होने के कारण वो राशन भी खत्म हो गया है। पर किसी भी सरकार की तरफ से या कई राजनेताओं की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं दी गई है और अब ये लोग बोल रहे हैं कि हमें जो पेट पालना है वो भी मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे लॉकडाउन की जो ये अवधि अब जो रह गई है या जो आगे बढ़ेगी सरकार क्या फैसला कर रही है, परंतु इन लोगों के लिए ये बहुत भारी है। जी शैतान सिंह जी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, राशन डीलर, राशन विक्रेता या फिर वहां पर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, पूरे से रसद विभाग की जो जिम्मेदारी वहां पर संभाले हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि राशन कार्ड अगर इनके पास है, अनाज तो पहुंचना ही चाहिए। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उसके लिए भी राजस्थान सरकार ने अपनी पहल की है, उनको भी खाना मिलना चाहिए, उनको भी राशन मिलना चाहिए। इनके पास तो राशन कार्ड भी है। क्या कहते हैं प्रशासन के अधिकारी? सर, प्रशासन के अधिकारी यहाँ कोई गांव में कोई इनके तक नहीं पहुंच रहा है, गरीब तक नहीं पहुंच रहा है। जो भी है तो उनके जो या तो कागजों में ही चला रहे हैं, जबकि जो गरीब हैं, जो यथासंभव उनको सहायता मिलनी चाहिए, उन तक अभी तक किसी भी तरह की कोई अधिकारी न तो उनसे पूछ रहा है, न उन तक आ रहा है, न उनको किसी तरह की कोई सहायता वगैरह नहीं मिल रही है। जी शैतान सिंह जी, ये जानना चाहेंगे आपसे, इस ढाणी में कितने लोग हैं और कुल कितने परिवार हैं? सारे परिवार के लोगों को मिलाते हैं तो कितनी संख्या यहाँ पर है? क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बात सरकार तक पहुंचे, जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे, उन तक अगर कोई आंकड़ा पहुंचता है तो कोशिश ये भी की जा सकती है कि इन तक कोई मदद पहुंचे। तो कितने लोग यहाँ पर इस भुखमरी का सामना कर रहे हैं?
यहाँ से यहाँ 10 परिवार रहते हैं। 10 परिवार में ये परिवार भी बहुत बड़े हैं। गोमती जाति के जो परिवार है, एक परिवार में कम से कम 10-12 सदस्य तो होंगे। 10 परिवार है टोटल। जी जी शैतान सिंह जी, एक और सवाल, क्या अब तक यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई दौरा किया गया है? क्योंकि कोरोना का जो डर है उसकी वजह से स्क्रीनिंग की जा रही है, लोगों को सर्वे के तहत उनकी स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, तो क्या अब तक यहाँ कोई सर्वे की टीम या फिर कोई स्क्रीनिंग टीम या स्वास्थ्य विभाग के कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं? जी नहीं, यहाँ किसी भी तरह का कोई, न तो शिक्षा विभाग यहाँ सर्वे के लिए आया है, न कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए इनकी शुल्क लेने के लिए। यहाँ पुलिस की गाड़ियां जरूर यहाँ घूमती रहती हैं, लोग जो रोड पे होते हैं उनके घरों के अंदर भेजने के लिए। बाकी कोई ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी जो गरीबों की शुल्क लेने के लिए आए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। न किसी भी तरह की कोई शिक्षा टीम जो इनका स्वास्थ्य जांचने के लिए या घरों को देखने के लिए कोई नहीं आया सर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैतान सिंह जी। और बहुत जरूरी है आप इस तरह की खबरें सामने लेकर आए, क्योंकि मदद हर व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है, चाहे सुदूर इलाका हो, लेकिन सरकार की जो योजनाएं उनका फायदा इनको जरूर मिलना चाहिए। और कोरोना के इस काल में तो उनको जरूर इस तरह की मदद मिलनी चाहिए। चलते चलते बुलेटिन